भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इस वक्त एक गोल्ड रश जैसा माहौल है, एक जबरदस्त मौका। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि जमीन से एक सफल ब्रांड बनाने का पूरा रोड मैप क्या हो सकता है। अच्छा, इस मौके का अंदाजा लगाने के लिए चलिए एक बहुत ही जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के बाद भारत सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है? कभी सोचा है? जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। और ये ब्रेकडाउन तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। जरा हेडफोन या लैपटॉप को देखिए। हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका 70 से लेकर 93.5% हिस्सा इंपोर्टेड है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सीधा सीधा इशारा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जिसे भरने की सख्त जरूरत है। तो सवाल ये है कि एक एंटरप्रेन्योर इस मौके का फायदा उठाए तो उठाए कैसे? इसी के लिए हमने इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है, एक शानदार आइडिया खोजने से लेकर भारत का टेक भविष्य बनाने तक। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर आते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट आइडिया खोजना जो मार्केट में धूम मचा दे। और हाँ, ये कोई तुक्के का खेल नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। असली जादू पता है कहाँ है? वो इन 3 सर्कल्स के बीच की छोटी सी जगह में है। मतलब बेस्ट आइडिया वो होगा जहां कस्टमर की जबरदस्त डिमांड हो, मार्केट में इंपोर्ट का एक क्लियर गैप हो और भारत के पास उसे सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में बनाने की ताकत हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब एक विनिंग आइडिया बनता है। देखिए, एक अच्छा आइडिया होना तो बस शुरुआत है, असली काम तो उसे हकीकत में बदलने का है। और यहीं पर एक क्लियर प्लान की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं वो 6 स्टेप वाला प्लान क्या है जो एक कॉन्सेप्ट को मार्केट तक ले जाएगा। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझिए। ये आपको आइडिया के पहले दिन से लेकर प्रोटोटाइप बनाने, क्वालिटी चेक करने और फिर आखिर में एक बड़े लेवल पर प्रोडक्ट लॉन्च करने तक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारत में किसी भी हार्डवेयर बनाने वाले के लिए शायद सबसे बड़ा सिरदर्द है, सप्लाई चेन। और जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो हमें बिल ऑफ मटेरियल्स यानी BOM को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी सारे पुर्जों की लिस्ट है। और ये चार्ट असल में पूरी प्रॉब्लम को एक तस्वीर में दिखा देता है। देखिए, हम प्रोडक्ट की बाहरी बॉडी यानी केसिंग बनाने में या फिर उसे जोड़ने में तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो कीमती हिस्से हैं ना, मतलब प्रोडक्ट का दिमाग यानी चिप्स और उसकी जान यानी एडवांस्ड बैटरी, वो 80 से 90% तक आज भी हम बाहर से ही मंगा रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे पार करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बना भी लिया। अब बाजार में तो पहले से ही बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स बैठे हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक नया इंडियन ब्रांड इनके सामने टिकेगा कैसे और जीतेगा कैसे? देखिए, सिर्फ मेड इन इंडिया का टैग लगाने से काम नहीं चलेगा। जीतने का फॉर्मूला 2 हिस्सों में बटा है। पहला, भरोसा। और भरोसा कैसे आएगा? बेहतरीन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और सबसे जरूरी मजबूत आफ्टर सेल सर्विस से। और दूसरा हिस्सा है वैल्यू, मतलब भारतीय मार्केट के लिए सही कीमत और वो स्मार्ट फीचर्स जो लोगों की असली जरूरतें पूरी कर। तो अभी तक हमने एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से बात की। अब जरा पिक्चर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एक एंटरप्रेन्योर की सफलता मिलकर देश के लिए एक बड़ी कहानी बनती है। ये सवाल शायद आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए सबसे जरूरी सवाल है। अगर हमें सच में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनना है तो हमें सबसे पहले किन कंपोनेंट्स पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए? शुरुआत कहाँ से करनी है? और इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान में छिपा है। देखिए, सबसे पहले टियर 1 में उन चीज़ों पर काम करना है जिनका असर तुरंत दिखेगा, जैसे कि PCBs और बैटरी सेल्स। जब ये मजबूत हो जाएं, तब मीडियम टर्म में सेमीकंडक्टर फैब्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर जाना है। और फिर आता है लॉन्ग टर्म गोल, AI चिप्स और डिस्प्ले फैब्स में दुनिया को लीड करना। और अगर हम ये कर पाए तो इसका नतीजा वो देश के लिए एक गेम चेंजर होगा। ये सिर्फ इंपोर्ट का बिल कम करने की बात नहीं है। सोचिए, भारत एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी एक अहम जगह होगी और सबसे बड़ी बात, यहीं हमारे देश में लाखों हाई स्किल जॉब्स पैदा होंगी। तो देखिए, पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। एक आइडिया से शुरुआत करके ग्लोबल लीडरशिप तक पहुंचने का रास्ता साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस मौके का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा?